Dear students, today we continue topic line integral of a vector point function on a curve C. On that topic, we discuss some numerical problem. Question number 13 from exercise 5.2. Find the circulation of f vector around the curve C, where f vector is given by I cap e to the power x sin y plus j cap e to the power x cos y, and C is a rectangle whose vertices are 0, 0, 1, 0, 1, pi by 2 and 0, pi by 2. मीन्स हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? सर्कुलेशन निकालनी है एफ फैक्टर की। और जो कर्व सी है वो किस टाइप में दिया हुआ है? एक रेक्टेंगल की शेप में दिया हुआ है जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है। ओके, तो फर्स्ट वी ड्रा ए रेक्टेंगल कुछ वर्टिसेस आर गिवन। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 0, तो वो पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा? ओरिजिन होगा 0, 0। नेक्स्ट पॉइंट 1, 0, मीन एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0। वो अप्रोक्सीमेट पॉइंट हम ये मान लेते हैं ए है 1, 0। नेक्स्ट पॉइंट हम ले लेते हैं 1, पाई बाई 2, मीन एक्स की वैल्यू तो 1 हो और वाई की वैल्यू पाई बाई 2। पाई बाई 2 की वैल्यू मतलब पाई इज इक्वल टू 3.14। उसको 2 से डिवाइड करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू पाई बाई 2। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं फोर्थ पॉइंट, x की वैल्यू तो 0 हो और बट y की वैल्यू क्या है? पाई बाई 2। तो इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है? पाई बाई 2 और x की वैल्यू क्या है? 0। तो ये हमारे पास क्या है? कर्व है। तो फ्रॉम दिस कर्व फर्स्ट कर्व इज 0, 0, 1, 0। तो फर्स्ट कर्व हमारे पास इस टाइप से होगा। इसके बाद हम 1 से लेकर पाई बाई 2 पे जाएंगे, 1 से लेकर पाई बाई 2 पे जाएंगे, फिर पाई बाई 2 से 0, 1, पाई बाई 2 से हम 0, पाई बाई 2 पे आएंगे। और पूरा रेक्टेंगल बनाने के लिए तो लास्ट स्टेप हमारा आएगा 0, पाई बाई 2 से 0, 0। तो हमारे पास एक क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल। तो हमें इस ये रेक्टेंगल की जो शेप है इट इज ए क्लोज कंटूर, क्लोज कर्व है। तो इसलिए हम इसके कोरस्पोंडिंग क्या निकालना चाहते हैं? सर्कुलेशन निकालना चाहते हैं। तो हेयर हमारे पास एफ वेक्टर गिवन है। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व सी। इस कर्व सी पर कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं, कहीं भी ले लो। उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। और इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कि डी आर वैक्टर क्या हो जाएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। हमें ये फाइंड आउट करना है सर्कुलेशन एफ डॉट डी आर, विच कैन आल्सो बी रिटन एज f1 dx प्लस f2 dy। तो फ्रॉम दैट सिंबल यूज्ड फॉर सर्कुलेशन अलोंग ए सिंपल क्लोज कर्व। तो सर्कुलेशन on this, putting the value of f1 component of I cap e to the power x sin y dx plus f2 dy, putting the value of f2 component of j cap e to the power x cos y e to the power x cos y into में dy। और ये है हमारे पास कर्व C। इसके चार पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। O to A प्लस A to B प्लस B to C प्लस C to A। तो देयरफॉर दैट टर्म कैन बी रिटन एज O to A। तो अब क्लोज कर्व हट जाएगा यहाँ से, O to A फिर A to B, क्लोज नहीं आएगा, ये सर्कुलेशन का सिंबल नहीं आएगा अब यहाँ पे। O to A e to the power x sin y dx प्लस e to the power x cos y dy प्लस A to B e to the power x sin y dx प्लस e to the power x cos y dy प्लस B to C प्लस C to A। O to A plus A to B plus B to C plus C to A। Now we discuss along O to A। along O to A हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? O to A के corresponding in that diagram it is x axis, here is y is equal to 0 on the line OA, y is equal to 0 और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर 1 तक। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है कि along OA y हमारे पास क्या है? 0। अगर y 0 है तो चेंज इन y में कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब dy हमारे पास 0 हो जाएगा। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? इस लाइन के कोरस्पोंडिंग 0 से लेकर 1 तक। अब हम डिस्कस करते हैं लाइन AB के कोरस्पोंडिंग।
ए बी लाइन पर। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 1 1 1 1 1 मीन इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग x फिक्स कॉन्स्टेंट है, x इज इक्वल टू 1 है। अगर x 1 होगा तो dx क्या होगा 0 होगा। और इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है π/2। तो अलोंग द लाइन ए बी वी सी दैट x इज इक्वल टू 1, dx इज इक्वल टू 0 and y is varies from 0 to π/2। Similarly along the line BC लाइन के corresponding हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू π/2 इस लाइन के corresponding y फिक्स है, मीन्स y इज इक्वल टू π/2। और तो अगर y π/2 होगा तो dy क्या हो जाएगा 0। और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इसमें x 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ पर ख़त्म हो जाता है 0 पर ख़त्म हो जाता है। अलोंग बी सी y इज इक्वल टू π/2, तो इसलिए dy क्या आ जाएगा 0 और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से लेकर 0 तक। अब रेक्टेंगल के लिए अलोंग लाइन CO लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग इट इज वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस x क्या है 0, आपको दिख भी रहा है इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग x 0 है, x 0 है तो dx 0 हो जाएगा। और y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, या y यहाँ से π/2 से लेकर कहाँ पर आ रहे हैं 0 पर आ रहे हैं। तो अलोंग CO x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर dx भी 0 हो जाएगा। और y हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वेरीज करता है π/2 से लेकर 0 तक वेरीज कर रहा है। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम दैट इक्वेशन नंबर 1 वी हैव CF डॉट dr अलोंग OA हमारे पास क्या है, अलोंग OA y इज इक्वल टू 0, dy इज इक्वल टू 0 और x वेरीज फ्रॉम 0 to 1। तो x वेरीज फ्रॉम 0 to 1 और हमने इसके अंदर y को पुट किया 0 तो साइन y क्या हो जाएगा 0 और dy को भी पुट किया 0 तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो अलोंग OA सारी की सारी टर्म हमारे पास क्या हो जाती है 0 हो जाती हैं। सिमिलरली A to B लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग जाएंगे, A to B लाइन पर हम x को 1 से रिप्लेस करेंगे, dx को 0 से रिप्लेस करेंगे और y की जो लिमिट है वो 0 से लेकर π/2 लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास मिलता है 0 से लेकर π/2 और e cos y dy अलोंग BC। जब BC के अलोंग की बात करेंगे तो हमें जहाँ भी y नज़र आएगा वहाँ पर π/2 पुट कर देंगे, dy को रिप्लेस कर देंगे 0 से और x हमारा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है 1 से लेकर 0 तक। मतलब इस BC के अंदर हम y को π/2 से रिप्लेस करेंगे, dy 0 तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और x की लिमिट 1 से लेकर 0 लेंगे। तो हमारे पास कम आ जाती है 1 to 0 e टू दी पावर x साइन y था, यहाँ पर y को रिप्लेस कर दिया π/2 से और dx प्लस। सिमिलरली अलोंग CO की बात करें, x को 0 पुट करेंगे तो dx को 0 पुट करेंगे और जो y की लिमिट है वो π/2 से लेकर 0 तक लेंगे। तो इस CO के अलोंग x को हमने 0 पुट किया, e की पावर 0 1 आ जाएगा, बट dx क्या है 0 तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो e की पावर x, यहाँ x को 1 रखा तो e की पावर 1 हो जाएगा cos y, तो e cos y हमारे पास आ जाएगा और e की पावर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो cos y बचेगा हमारे पास cos y और dy। नाउ सॉल्विंग दैट पार्ट, आपने देखा कि ये इंटीग्रल तो 0 है, दैट इज इक्वल टू 0, e को बाहर ले आएंगे, cos y का इंटीग्रेशन sin y, लिमिट 0 से π/2 लगा देंगे प्लस साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास बचा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, लिमिट आपके पास 1 to 0 है प्लस cos y का इंटीग्रेशन sin y, इसकी लिमिट π/2 से लेकर 0 है। आफ्टर पुटिंग दिस लिमिट and solving these questions we get the required result. Okay students, now we discuss question number 15. In the 15th sum, a vector field is given by f vector which is equal to sin y I cap plus x into 1 plus cos y j cap। इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल, एक लाइन इंटीग्रल निकालना है ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन f से f डॉट डी आर अलोंग द कर्व हमारे पास किस स्टेप से गिवन है x² + y² इज इक्वल टू a² एंड z इज इक्वल टू 0। मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द xy प्लेन। तो सर्कल की शेप क्या होती है, क्लोज सिंपल क्लोज कर्व होता है
इसलिए ये सिंबल यूज किया गया है यहाँ पे, दैट इज सर्कुलेशन। इसको सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं और लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी बोला जा सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट कंटिन्यू लाइक दिस, द गिवन कर्व इज गिवन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एंड जेड इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। तो इस क्वेश्चन के कोरिस्पॉन्डिंग एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, जेड इज इक्वल टू 0 बिकॉज सर्कल इन द एक्स वाई प्लेन, और टी लाइज बिटवीन, सर्कल के कोरिस्पॉन्डिंग टी कैसे वेरी करेगा, आल्सो टी वेरीज फ्रॉम 0 से लेकर 2 पाई अलोंग द सर्कल। और आगे देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज गिवन बाय, इस सर्कल पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं और उस आर्बिट्रेरी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स का काम कौन कर रहा है, ए कोस टी, वाई का काम कौन कर रहा है, ए साइन टी, और जेड का काम कौन कर रहा है, 0 इंटू में के कैप। तो देयरफॉर डी आर बाई डी टी, ए डेरिवेटिव ऑफ कोस टी माइनस साइन टी, ए डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कोस टी जे सेम। आल्सो एफ वेक्टर किसके इक्वल दे रखा है, साइन वाई इंटू आई कैप, एफ वेक्टर इज इक्वल टू साइन वाई इंटू में आई कैप प्लस एक्स इंटू 1 प्लस कोस वाई इंटू में जे कैप, कन्वर्टिंग आल्सो एफ वेक्टर इंटू इन पैरामीट्रिक फॉर्म, राइटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म ऑफ टी इन द एफ वेक्टर। तो देयरफॉर वी हैव एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू, हमारे पास एफ वेक्टर क्या था, एफ वेक्टर था हमारे पास साइन वाई, तो वाई को रिप्लेस करेंगे किससे, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी से, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ए साइन टी इंटू में आई कैप। फिर हमारे पास एफ वेक्टर था एक्स इंटू 1 प्लस कोस वाई, एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए कोस टी से और वाई को रिप्लेस कर देंगे ए साइन टी से, तो हमारे पास ये आ जाता है एफ वेक्टर। तो हमें क्या निकालना था, लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर, इसको हम लिख सकते हैं एफ डॉट डी आर बाई डी टी, बाहर डी टी अवर ए क्लोज कंट्रोल, अवर ए सिंपल क्लोज कर्व सी putting the value of f vector and dr by dt, f vector is equal to this term and डॉट में dr by dt, और dr by dt हमारा है माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कोस टी जे कैप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dr by dt dt। नाउ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू, आई कैप के आई कैप्स के साथ होगी, जे कैप की जे कैप के साथ होगी और बाकी अदर के साथ ये वैल्यू 0 आएगा। तो हमारे पास ये टर्म आ जाती है माइनस ए साइन टी साइन ऑफ ए साइन टी प्लस जे कैप की जे कैप के साथ करेंगे ए कोस टी की ए कोस टी से ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी, आगे अंदर करेंगे तो 1 के साथ ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी और इसके साथ मल्टीप्लाई कोस ऑफ ए साइन टी इंटू में डी टी। तो दैट टर्म कैन आल्सो बी रिटन एज 0 से लेकर 2 पाई माइनस ए साइन टी साइन ऑफ ए साइन टी प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी कोस ऑफ ए साइन टी, इनको एक इंटीग्रेशन के अंदर रख लिया, इस टर्म को अलग से इंटीग्रेशन से बाहर लिख लेते हैं, ए स्क्वेयर 0 से लेकर 2 पाई कोस स्क्वेयर टी इंटू में डी टी, 0 से लेकर 2 पाई, ये जो टर्म है इस इंटीग्रेशन के अंदर इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ ए कोस टी साइन ऑफ ए साइन टी प्लस में ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर टी को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2t बाई 2 इंटू में डी टी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए कोस टी साइन ऑफ ए साइन टी टी, अगर इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसको सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट का डेरिवेटिव, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट दैट टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म आर सेम, इसलिए हम इस टर्म की जगह पर ये लिख सकते हैं, ये डेरिवेटिव है और ये हमारे पास है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो टर्म हमारे पास क्या बच जाएगी, ए कोस टी साइन ऑफ ए साइन टी, लिमिट 0 से लेकर 2 पाई, यहाँ से हमने देखा ए स्क्वेयर बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 टी इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2t साइन 2t बाई 2, लिमिट 0 से लेकर 2 पाई। Now applying limit 0 से लेकर 2 पाई and solving this questions we get answer say pi a square,
Clear, students? Okay, now we discuss next question number 16. Now we discuss question number 16. In question number 16, find इंटीग्रल ओवर से सी टी डॉट डी आर। वेयर टी वेक्टर के बारे में बताया है कि वेयर टी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है। वेयर टी वेक्टर इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड सी इज द यूनिट सर्कल। सी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिट सर्कल को इन द एक्स वाई प्लेन। एक जो कर्व है हमारे पास वो एक यूनिट सर्कल है विद सेंटर एट द ओरिजन, जिस सर्कल के सेंटर क्या है, ओरिजन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, वी सोल्व दैट से टी डॉट डी आर, दैट टर्म कैन बी आल्सो रिटन एज टी डॉट डी आर बाई डी एस इंटू में डी एस। हमने आर्टिकल में भी डिस्कस किया था। डी आर बाई डी एस क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, डी आर बाई डी एस रिप्रेजेंट करता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर को अलोंग द टेंजेंट वेक्टर। तो आल्सो वी नो दैट डी आर बाई डी एस क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर को, और जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी से, बिकॉज टी हमारे पास स्टेटमेंट में दे रखा है कि टी वेक्टर से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट टेंजेंट वेक्टर को। इसलिए इस डी आर बाई डी एस को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, टी के वेक्टर से। ए डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टी वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू में डी एस। बट टी वेक्टर तो क्या है, कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो 1 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ टी इज इक्वल टू 1, तो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू में डी एस। तो 0 से लेकर 2 पाई सर्कल है, तो सर्कल के कोरोस्पोंडिंग जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेकर 2 पाई तक। एस जो कर्व की लेंथ है, आर्क लेंथ ऑफ द कर्व, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 से लेकर 2 पाई पर वेरी करेगी डी एस। तो डी एस का इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 2 पाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 2 पाई। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। इन 17 सम सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कि इंटीग्रल निकालना है एफ डॉट डी आर, जहाँ पर एफ वेक्टर के बारे में हमें गिवन है एफ जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, एंड सी इज द पोर्शन ऑफ द कर्व। सी हमारे पास एक कर्व है, उसके पोर्शन दे रखा है, कर्व जो दे रखा है आर इज इक्वल टू ए कोस टी आई कैप प्लस बी साइन टी जे कैप प्लस सी टी के कैप, जहाँ पर टी कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेकर पाई बाई 2। तो गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है ए कोस टी आई कैप प्लस बी साइन टी जे कैप प्लस सी टी के कैप। तो देयरफॉर डी आर बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए डेरिवेटिव कोस टी माइनस साइन टी प्लस बी डेरिवेटिव साइन टी कोस टी जे कैप, और डेरिवेटिव सी टी इज इक्वल टू सी के कैप। आल्सो एफ वेक्टर हमारे पास गिवन है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू वाई जेड आई कैप जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। तो फ्रॉम दैट इक्वेशन आर वेक्टर्स के हाल से ये जो ए कोस टी है ये किसका काम करेगा, एक्स का, बी साइन टी किसका काम करेगा, वाई का, और सी टी किसका काम करेगा, जेड का। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड in f vector and we get the value of f vector in parameter t. So therefore integral over f dot dr that can be written as f dot dr by dt into dt, putting the value of f vector, putting the value of f vector from this in term of t, means in term of parameter t, putting the value of f vector here dot dr by dt, putting the value of dr by dt here into में dt. तो continue this from this we observe that आई कैप के साथ आप आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए बी सी टी साइन स्क्वायर टी, माइनस ए बी सी टी साइन स्क्वायर टी, प्लस में जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी टी को स्क्वायर टी, ए बी सी टी को स्क्वायर टी, और के कैप के साथ करेंगे तो ए बी सी साइन टी कोस टी, ए बी सी साइन टी इंटू कोस टी। तो विच इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 from these two term taking common a b c and t, a b c t कॉमन लिया तो यहाँ से टर्म आ जाएगी कोस स्क्वायर टी, यहाँ से टर्म आ जाएगी माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू में डी टी, प्लस इसमें से ए बी सी को बाहर लिख दिया, ए बी सी
0 से लेकर पाई बाई टू, टर्म बच गई साइन टी कोस टी इंटू में डी टी। फ्रॉम दिस ए बी सी हमारे पास यहाँ पर भी है, ए बी सी हमारे पास यहाँ पर भी है, इन दोनों टर्मों में से बिल्कुल बाहर लिख लेते हैं ए बी सी को। तो 0 से लेकर पाई बाई टू, टर्म रिमेनिंग टी, इसके बारे में आपको पता है कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस टू टी, इसको रिप्लेस कर दिया कोस टू टी डी टी, प्लस 0 से लेकर पाई बाई टू साइन टी इंटू में कोस टी डी टी। फिर अगेन ए बी सी बाहर 0, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का क्या करना होता है इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, प्लस में, और ये जो टर्म थी आपके पास इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 2 इंटू में साइन टी कोस टी इंटू में डी टी। फ्रॉम दिस ए बी सी हेयर इज टी, कोस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t/2 और इसका लिमिट 0 से लेकर पाई बाई टू, माइनस 0 से लेकर पाई बाई टू, माइनस 0 से लेकर पाई बाई टू, यहाँ से हटा दो, 0 से लेकर पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2t साइन 2t/2 इंटू में डी टी, और फ्रॉम दिस 1/2 0 से लेकर पाई बाई टू, इस टर्म को भी क्या लिख सकते हैं साइन 2t dt। यही दिस टर्म, ये प्लस में टर्म है, ये माइनस में टर्म है, सेम है, ये आपस में क्या कर देंगी कैंसिल आउट कर देंगी। तो हमारे पास बचा है क्या ए बी सी, इसमें अपर लिमिट रखेंगे, टी को रिप्लेस करेंगे पाई बाई टू से, 2 इंटू टी, इस टी को भी रिप्लेस कर देंगे पाई बाई टू से, लोअर लिमिट रखेंगे 0, टी को 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये बचा फ्रॉम दिस ए बी सी बाई टू, पाई बाई टू, साइन 2 इंटू पाई बाई टू, माइनस में 0 और ये 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 0 0, तो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।